शुरू किया सारा मतलब और यहाँ पे और बढ़ाया जा रहा है, बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। जो बोल रहे तमीज से बात कर रहे हैं इंसान, आगे से बात कर रहे हैं, लेकिन आपने देखी मेरा सर उड़ा के नहीं। अरे आप सर मत करो, आपकी पहले कैसे टोन थी आप ये बताइए, और आप धक्का कैसे मार रहे थे? किसको धक्का मारा? अरे अरे भाई कमेटी कमांडर कैसे धक्का दिया? धक्का मार रहे, कमेटी कमांडर का कैसे धक्का दिया? और कैसे धक्का मार दिया? और मैंने ऐसे किया, ऐसे गाड़ी गया और धक्का ऐसे मार दिया। कमांडर कमांडर क्यों धक्का मारेंगे? कैसे बात किया था? कैसे धक्का मार दिया उसको? आप देख रहे हैं पूरा देश ज्यादा हुआ आपका आई कार्ड चेक किया, आपका आई कार्ड किया, आपको आगे बोला, मैंने आप आगे बोला। इनकी गाड़ी चेक हो रही थी, कहाँ है वो ड्राइवर? ये तेरी गाड़ी चेक हो रही थी, आपने आईडी कार्ड चेक करवाया कि सुन ले भाई, पहले 1 मिनट 2 मिनट रुक जा। तुम्हें मैंने बोला अपना वो उतारो, उतारा, फिर मैंने बोला ये दूसरी चीज दिखाओ, तो इसने क्या बोला कि मैं प्रोफेसर हूँ, क्या चेक कर रहा है? मैं इंट्रोडक्शन करवाई कि नहीं करवाई? तो मैंने क्या बोला कि मैंने आपने कहा प्रोफेसर, आपने तो मारने शुरू कर मैंने दिया। कहा मारा, मैंने आप मारा, आप देखिए आप पहले तुमने मारा। क्या किया? ये मत कर अभी वीडियो को। कौन मारेगा? ये देखिए, चलो कोई बात नहीं। तुमने दिया धक्का, ठीक है? ये कहाँ गया मेरा गाइड? गाइड बोला, गाइड को धक्का दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा ले रही भारतीय सेना आम लोगों के लिए भी काम कर रही है। ऑपरेशन सद्भावना हो या फिर कोई और किसी तरीके से आम जनता के साथ भी जुड़ी है और सेना का स्लोगन भी है, सेना का हाथ आवाम के साथ। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जब उसके ऊपर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि इस समय जो माहौल है जम्मू कश्मीर के भीतर, आतंकी गतिविधियां दिनों दिन बढ़ रही हैं, खास करके जम्मू संभाग के भीतर आए दिन इनपुट्स मिलते हैं। उसके बाद पूरे इलाके का कार्डन किया जाता है, सर्च ऑपरेशन भी होता है। ऐसी ही घटना घटी है एक कल रात को नौशहरा के लाम सेक्टर में, जो जिला रजौरी के भीतर पड़ता है। इस चीज पे अफसोस करता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ, तो इस पे मैं जितना अफसोस करूँ उतना कम है, क्योंकि फौज जो है हमारी, इंडियन फौज जो है, इस पे तो हम हमेशा फख्र करते रहे हैं और हमें बहुत प्राउड है आर्मी पे। और हालांकि मैं एक अपनी पूरी खानदान, पूरी फैमिली में से एक में हूँ जो सिविल में हूँ, और मेरे जितने छोटे ब्रदर हैं सारे आर्मी में हैं, और मैं सबको जो है ट्रेन करता हूँ कि आप आर्मी में भर्ती हो, आर्मी में जाएं, क्योंकि हमारी शान है, अपने मुल्क की शान है आर्मी। लेकिन मेरे साथ जो रात में हुआ वाकया, तो वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब इतना मुझे उस चीज़ का दुख हुआ कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। मैं एक प्रोफेसर हूँ, दिल्ली से मैं यहाँ घर आया, घर से अपने मतलब बहन के लिए जो है दहेज यहाँ से उठा करके जम्मू से लेकर के दहेज छोड़ने के लिए मैं गया वहाँ, और सामने चीज़ें सारी दिख रही हैं कि दहेज की गाड़ी लगी हुई है, हम स्टेशन पे रुके हुए हैं, कहीं जा भी नहीं रहे रास्ते में, हम स्टेशन पे रुके हुए हैं, गाड़ी रुकी हुई है। आर्मी के 10-15 आदमी कहीं से आते हैं, वो टोली जो आती है, और उसमें मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी फोर्स में या इतनी बहादुर आर्मी में एक आदमी जो है इतना, मतलब मैं तो उसको घटिया ही कहूँगा कि जिसने इतना बड़ा इस तरह का वाकया मेरे साथ किया कि मैं पूरी आर्मी को जो बदनाम कर रहा था। हम एक पर्सनल गाड़ी में थे, स्विफ्ट में, उसके साथ 2 गाड़ियाँ और थी। तब तक क्या हुआ कि उन्होंने लाइट डोर करने के लिए बोला। डॉक्टर लियाकत थे, उनका भाई था, वो पैरामिलिट्री में है, ITBP में, एक इंडियन आर्मी में भाई है उनका कज़न, और एक दूसरा फिर एक ITBP में है। तो 3-4 भाई थे, 2-3 और भी थे साथ में सिविलियंस। इन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि आप गाड़ी नीचे लाइट डाउन करो, कार्ड चेक करो। कार्ड चेक करे, सर्च किया गाड़ी में। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ये करो, मुझे कार्ड दिखाओ, ये कौन है गाड़ी में बैठा हुआ। डॉक्टर लियाकत गाड़ी में ही था। आर्मी वाले ने कहा कि ये एज़ यूजुअल एक बंदा ही कार्ड दिखाता और बताता कि मेरे रेफरेंस है, बोला इसको भी नीचे उतारो। तो वो नीचे उतरा, तो उसने कहा कार्ड निकाल। तो इन बिटवीन उसने कार्ड चेक करके दिखा रहा था, कार्ड दिखा रहा था उनको। जैसे कार्ड दिखाने ही लगा था तो उसने कहा मैं डॉक्टर लियाकत प्रोफेसर हूँ। इतनी देर कहा, आर्मी वाले ने वेपन्स को उल्टा करके उसके सिर में मारना शुरू कर दिया।
तो जब मारना शुरू किया तो वहाँ हल्ला गुल्ला हो गया। कोई 200 मीटर डिस्टेंस है, वहाँ साथ में आगे पुलिस पोस्ट है लाम नौशहरा के अंदर। वहाँ से तब हल्ला गुल्ला हुआ तो दूसरे जिस घर में जाना था रोड के साइड था, सारे नीचे दौड़ के आए तो वहाँ पुलिस भी थी, आर्मी भी थी। फिर वो पुलिस ऑफिशियल्स ने इन्वॉल्व होकर बीच में रोका। तब तक उनका दूसरा भाई अपोजिट साइड से आया, उसको भी 3-4 आर्मी वालों ने मारना शुरू कर दिया। तो आर्मी दूसरा जो मेरा भाई है उसने कहा है सर मैं हवलदार हूँ, मेरी 15 साल नौकरी है, मैं भी आर्मी से हूँ। तो उन्होंने कहा जितना तुझे बोला है तो उतनी बात कर, इससे ज़्यादा बात नहीं करना। इमीडिएटली पुलिस ऑफिसर वाज देयर एट दैट टाइम, जब आर्मी पर्सनल्स वहाँ थे, क्योंकि 200 मीटर के डिस्टेंस पे पुलिस नाका है वहाँ पे। तो पुलिस वाला ऑफिसर्स उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने कहा मैटर विल बी रजिस्टर्ड देयर एंड वी विल थॉरोली इन्वेस्टिगेट द इशू। देन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रेफ़र किया, 2 पुलिस वाले साथ में लगाए। SDH नौशहरा ने इमीडिएट रेफरल डाल दिया जम्मू के लिए। देखिए जैसे ही वो वहाँ से निकले, आर्मी कुछ पर्सनल वहाँ के कुछ ऑफिसर्स वहाँ आ गए, उनसे कोऑपरेट करने के लिए कहने लगे कि भाई मैटर को यहीं ख़त्म करो आप। हमने कहा सर अभी हमने अपने बंदे को बचाना है, हमारी गाड़ियाँ छोड़ी आगे, उन्होंने रास्ते ब्लॉक है। फिर हमने हॉस्पिटल की हेल्प लेके हमने वहाँ से रोड क्लियर करवाया। वहाँ से FIR कराने के बाद पुलिस ने कोई एक्शन लिया? मैम देखिए अभी तक हमें FIR की कोई कॉपी FIR की कोई कॉपी जो है हमने हमारे पास अभी तक आई नहीं है। तो हमें ये बताया गया है कि मैटर विल बी इन्वेस्टिगेटेड। जो खबरें हैं, जो वीडियो हमारे पास आए हैं, उन पर अगर गौर किया जाए तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी डॉक्टर लियाकत चौधरी, उनके साथ उनके कजन भाई जो कि ITBP में हैं, भारतीय सेना में हैं, 2 गाड़ियों में ये लोग जा रहे थे। शादी थी, शादी का सामान लेकर जा रहे थे। 3 से 4 लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस और भारतीय सेना के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लियाकत जो हैं वो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वो एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं और वहां पर एक नाका लगा होता है, हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है। गाड़ी की चेकिंग होती है, वहां पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई पर नौबत आ जाती है। उसमें डॉक्टर लियाकत जो है उनको एक गंभीर चोट सर पे लगती है, वो घायल हो जाते हैं। दूसरे जो उनके साथ साथी हैं, जो उनके कजन हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, भारतीय सेना में भी हैं, उनके साथ भी हाथापाई होती है। अब ये कहानी का एक पहलू है, जिसके बाद तमाम जो लोग हैं, चाहे डॉक्टर लियाकत हैं, उनके कजन जावेद हैं, जहां बाकी जो उनके साथ फौजी थे, वो सब लोग अपनी अपनी स्टेटमेंट देते हैं। हंगामा इतना ज्यादा हो जाता है कि लोकल पुलिस पोस्ट जो है, वहां की टीम वहां पहुंच जाती है, इस परिवार के घर के लोग वहां पहुंच जाते हैं और हंगामा रात को काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं, बातचीत का रास्ता निकाला जाता है, दोनों पक्षों में बीच में बहस भी होती है, कई बार वहां पर शांति भी हो जाती है। लेकिन जो मारपीट हो चुकी थी उसे लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो ITBP के बताए जा रहे हैं, भारतीय सेना का जवान और डॉक्टर लियाकत चौधरी, ये काफी नाराज रहते हैं और वो कहते हैं कि हम पर हमला किया गया है, हमके साथ मारपीट ज्यादा हुई है, और वो लोग नौशहरा हॉस्पिटल रेफर कर दिए जाते हैं। वहां से उनको जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है और यहाँ पर इलाज के बाद आज उनको छुट्टी दे दी जाती है। डॉक्टर लियाकत अपना बयान रखते हैं, उनके भाई जो हैं वो अपना बयान रखते हैं। तो दूसरी ओर भारतीय सेना की ओर से भी दोपहर को एक स्टेटमेंट जारी की जाती है, जिसमें डिफेंस PRO लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल की ओर से एक स्टेटमेंट जारी होती है कि भारतीय सेना के पास एक खुफिया इनपुट थी कि नौशहरा के लाम सेक्टर में कुछ टेरर एक्टिविटीज हैं, कुछ संदिग्ध मूवमेंट हैं और वहां पर कार्डन किया गया होता है। हर व्यक्ति की, हर गाड़ी की जांच की जा रही होती है और तभी ये गाड़ियां वहां पर पहुंचती हैं और जो लोग हैं उनके साथ मैन हैंडलिंग होती है। और कुछ लोग जो हैं, जो इस टीम के साथ थे, जो जिन लोगों के साथ मारपीट का आरोप जो लोग लगा रहे हैं, उनके अनुसार कि इन लोगों ने सेना के जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की और इसी बीच में हाथापाई ज्यादा हो गई। अब जो वीडियो सामने है वो वीडियो है मारपीट के बाद के, कि वहां पर क्या हुआ। उससे पहले जो सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे होते हैं वो भी डॉक्टर लियाकत को पूछते हैं। डॉक्टर लियाकत जब कहते हैं कि वो एक प्रोफेसर हैं, वो अपना कार्ड उनको दिखा रहे हैं, तो अधिकारी कहता है कि उससे पहले आपने क्या किया, आपने धक्का दिया, आपने ये किया।
इट मीन्स कि वहां पर दोनों तरफ से स्कफल हुआ, जो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं है। वीडियो में जो भी रिकॉर्ड है वो इस घटना के बाद में है, जब डॉक्टर लियाकत का ब्लड जो है वो दिख रहा होता है। दूसरे जो लोग हैं वो कहते हैं कि उनकी भी पिटाई हुई है, लेकिन भारतीय सेना की ओर से जो स्टेटमेंट आई है उसके अनुसार वहां पर हाथापाई में जो भारतीय सेना के उन जवानों से हथियार छीनने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वहां पर इनके साथ इस तरह की घटना हुई है। हालांकि सेना ने कोई इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए गए हैं। वहीं जिन लोगों के साथ मारपीट हुई है उनका ये कहना है कि हमने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है, लेकिन जब तक हम ये खबर कर रहे हैं उस समय तक, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक इस परिवार की ओर से ये नहीं बताया गया कि उन्हें हार्ड कॉपी एफआईआर की मिली है या एफआईआर रजिस्टर्ड नंबर क्या है। लेकिन इतना उन्होंने जरूर कहा है कि हमने पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवा दी गई है और ये मेडिकल लीगल केस है, उसके बाद इनको रेफर किया जाता है और यहाँ पर इलाज होता है और उसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाती है। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है, भारतीय सेना की ओर से भी क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि दोनों ही पक्षों के अपने अपने वक्तव्य हैं, अपना अपना पक्ष है कि दोनों कहते हैं कि एक कहता है कि उनके साथ मारपीट होती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जबकि सेना के जवानों को जो नाके पर होते हैं उनको बता दिया गया जाता है कि हम डिफेंस पर्सनल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नहीं सुनी जाती। तो दूसरी ओर जो सेना की स्टेटमेंट है कि एक सर्च ऑपरेशन था, कॉम्बिंग ऑपरेशन था, कॉर्डन लगाया गया था, कोई भी व्यक्ति कोई भी गाड़ी जाती उसकी जांच अनिवार्य थी और उसी बीच में इन लोगों के साथ हाथापाई होती है। ये लोग सेना के जवानों के हथियार छीनने की कोशिश करते हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, सेना की ओर से जो इंक्वायरी के ऑर्डर दिए हैं उसके क्या नतीजे आते हैं। लेकिन ये खबर अच्छी नहीं है। जम्मू कश्मीर के भीतर सेना और आवाम जब तक एकजुट होकर खड़े नहीं होंगे तब तक आतंकवाद पर नकेल डाल पाना बहुत मुश्किल है। और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, खास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं, इन पर भी अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। और साथ ही जब इस तरह की घटनाएं हों तो उन्हें तूल देने वाले भी बहुत से लोग होते हैं, उनसे भी होशियार रहना बड़ा जरूरी है। धन्यवाद।